तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम बच्चों भक्ति सूफी परंपरा, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर को क्या करना बारीकी से समझना है। अलवार और नैनार परंपरा में स्त्री संतों की भी उपस्थिति थी। ऐसे भक्त जो थे बच्चों जो स्त्री संतों में अलवार और नैनार भी क्या थे उपस्थिति थी। आपको अलवार भक्त में एक स्त्री का नाम को ध्यान रखना बच्चों अंडाल। अंडाल नामक स्त्री संत के जो भक्ति गीत जो था वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक लोकप्रिय थे और आज भी क्या है लोकप्रिय है। तो अलवार में एक बच्चों स्त्री का नाम आपको ध्यान रखना, जिनका नाम आपको ध्यान रखना अंडाल नामक जो स्त्री है। अलवार में बच्चों स्त्री का जो नाम आपको ध्यान रखना अंडाल है। क्या बच्चों अंडाल नामक स्त्री का जो भक्ति गीत है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और आज भी क्या है लोकप्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अंडाल जो थी खुद को विष्णु की प्रेसी का मतलब प्रेमिका होता है। अंडाल जो नामक बच्चों जो स्त्री जो थी वह विष्णु भगवान को क्या समझती थी प्रेमिका मान कर प्रेम भावनाओं को छंदों के रूप में क्या करती थी व्यक्त करती थी। तो आपको ध्यान रखना जो अंडाल नामक स्त्री अगर आएगा तो किसकी पूजा करती थी तो ध्यान रखना अलवार। अलवार का मतलब होता है बच्चों विष्णु भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी और उसी में क्या करती थी प्रेम भावनाओं को छंदों में क्या करती थी व्यक्त करती थी। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कौन अपने प्रेम भावनाओं को छंद में व्यक्त करती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंडाल। और अंडाल जो स्त्री थी अलवार की क्या करती थी पूजा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अंडाल की तुलना उत्तर भारत की मीरा से की जाती है। कि जो अंडाल है बच्चों अंडाल जो विष्णु भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी तो वही बोलना चाह रहा अंडाल की जो तुलना है उत्तर भारत में मीरा से की जाती थी। मीरा बच्चों किसकी पूजा करती थी आपको ध्यान से समझना कृष्ण भगवान की अपने प्रेमिका मानती थी। तो अंडाल की जो तुलना है उत्तर भारत में किससे की जाती थी तो मीरा से की जाती थी। वह मीरा जो खुद को कृष्ण भगवान की प्रेसी मतलब प्रेमिका मानती थी। तो अंडाल बच्चों आपको ध्यान रखना अंडाल का थी एक स्त्री थी जो विष्णु भगवान को प्रेमिका मानती थी, जबकि जो मीरा थी बच्चों मीरा कृष्ण भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी। तो अंडाल का जो तुलना हुआ बच्चों उत्तर भारत में मीरा से की है, वह मीरा जो खुद को कृष्ण भगवान की प्रेमिका मानती थी। और कुछ विद्वानों ने अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा है। कुछ जो विद्वान है बच्चों जो अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा है। किसको अंडाल को। बहुत ऐसे जो विद्वान है बच्चों जो अंडाल को दक्षिण भारत का मीरा कहा है। तो आपको 2 पॉइंट याद करना अंडाल जो नामक जो स्त्री है विष्णु भगवान की प्रेमिका मानती थी, जबकि बच्चों जो मीरा थी वह कृष्ण भगवान को प्रेमिका मानती थी। बस 2 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्री का नाम आपको अंडाल याद करना। अंडाल उस तरह की स्त्री थी जो बच्चों विष्णु भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी, जबकि जो मीरा थी मीरा बच्चों कृष्ण भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। आगे लिखा नैनारों में क्राइकल अमरियार नामक एक स्त्री थी जो शिव को मानने वाली थी। इसमें ध्यान से समझना बच्चों जो नैनार में नैनार का मतलब होता है शिव भगवान। तो शिव भगवान में आपको ध्यान रखना बच्चों क्राइकल अमरियार नामक एक स्त्री थी जो शिव को क्या करती थी मानने वाली थी। और इन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों घोर तपस्या की। किसने क्राइकल अमरियार ने। क्राइकल अमरियार बच्चों कैसी स्त्री थी जो शिव भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। तो 3 नाम आपको ध्यान रखना बच्चों अंडाल। क्या नाम है अंडाल। अंडाल में आपको ध्यान रखना अंडाल नामक जो स्त्री है बच्चों वह विष्णु भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी, जबकि दूसरा मीरा है बच्चों जो कृष्ण भगवान को अपना प्रेमिका मानती थी। तीसरा नाम आपको ध्यान रखना बच्चों क्राइकल अमरियार जो कि शिव भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। तो 3 नाम आपको ध्यान रखना है। नैनारों में बच्चों क्राइकल अमरियार नामक एक स्त्री थी जो शिव को मानने वाली थी। इन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। नैनार परंपरा में क्राइकल अमरियार की रचनाएं जो बच्चों तीनों का नाम आपको रिकॉल करा देते हैं। 3 स्त्री है, तीनों स्त्री का नाम आपको बारीकी से याद रखना है। अलवार में बच्चों जो स्त्री है उसका नाम आपको ध्यान रखना है अंडाल है। क्या नाम है बच्चों अंडाल। इसको कैसे याद कर सकते हैं चंडाल से आप क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। अंडाल नामक जो स्त्री थी बच्चों जो अलवार का मतलब होता है विष्णु भगवान। अलवार का मतलब क्या होता है विष्णु। तो विष्णु को अपने प्रेमिका मानती थी। तो
अंडाल क्या थी, अंडाल को किस तरीके से आप याद कर सकते हो बच्चों, चंडाल से। चंडाल और अंडाल में थोड़ा भी फर्क नहीं है, वहाँ से च है, यहाँ पे आ है। तो अंडाल नामक जो स्त्री थी जो विष्णु भगवान को प्रेमिका मानती थी। दूसरा स्त्री का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, मीरा। दूसरा स्त्री का नाम है जो मीरा, जो किसकी पूजा करती थी, तो ध्यान रख, कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण को अपने प्रेमिका मानती थी। तो मीरा का जो संबंध है बच्चों किससे है, कृष्ण से संबंध है। और जबकि अंडाल का जो संबंध है बच्चों किससे है, विष्णु भगवान से। तीसरा जो नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, क्राइकल। तीसरा नाम याद करना, क्राइकल अम्रियार। क्या नाम बच्चों, क्राइकल अम्रियार। और इसका संबंध अगर पेपर में आता, क्राइकल अम्रियार का अगर संबंध पूछता किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नयनार। किससे संबंध है इनका, नयनारों से। या नयनार का मतलब होता है बच्चों शिव भगवान। नयनार का मतलब क्या बताए थे, शिव भगवान। तो इनका जो संबंध है बच्चों शिव भगवान से। किनसे संबंध है, शिव भगवान। तो तीन नाम आपको जो बार बार रिपीट करवा रहा, पहले का नाम अंडाल, अंडाल को याद रखना बच्चों चंडाल से। और इनका संबंध किससे है, अलवार से। अलवार क्या बच्चों, विष्णु भगवान। और अंडाल जो नामक स्त्री थी वो विष्णु भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। जबकि बच्चों जो मीरा थी, मीरा कृष्ण भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। जबकि क्राइकल अम्रियार बच्चों जो शिव भगवान को अपने प्रेमिका मानती थी। तीनों स्त्री का नाम आपको बच्चों बारीकी से याद करना, क्योंकि एमसीक्यू के लिए बच्चों तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बच्चों आपको ध्यान समझना है, नयनार परंपरा में जो क्राइकल अम्रियार की जो रचनाएं हैं, रचनाओं को सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा हुआ कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के बारे में बताना। कि कर्नाटक में बच्चों जो वीर शैव परंपरा किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो वीर शैव अथवा लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था बच्चों, वासवाना था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लिंगायत आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना को लिंगायत आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो लिंगायत आंदोलन या वीर शैव जो आंदोलन है उसके जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना को कहा जाता है। यह आंदोलन कहाँ में शुरू हुआ बच्चों, यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था बच्चों, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लिंगायत आंदोलन का शुरुआत किस जगह से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक से हुआ था। और लिंगायत आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो वासवाना। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो लिंगायत आंदोलन का जो शुरुआत है किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा जो कर्नाटक में। कौन सी शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में इसके जनक किन्हें कहा जाता है, तो वासवाना को लिंगायत आंदोलन के जनक कहा जाता है। वीर शैव का जो अर्थ होता है बच्चों, शिव के वीर होते हैं या शिव के नायक होता है। तो वीर शैव का अगर मतलब पूछता है बच्चों तो ध्यान समझना, या तो शिव का वीर होगा या शिव के नायक होता है। तो वीर शैव का जो अर्थ होता है बच्चों, शिव के वीर या शिव के नायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब ध्यान से समझना बच्चों, वासवाना एक ब्राह्मण थे। क्या थे बच्चों, वासवाना जो थे, जो लिंगायत आंदोलन के जनक थे, वह क्या थे बच्चों, एक ब्राह्मण थे। और शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे। स्टार्टिंग समय बच्चों जो वासवाना थे एक ब्राह्मण थे, और शुरुआती समय बच्चों वह जैन धर्म को मानते थे। और यह कौन थे, कहाँ थे, चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वासवाना क्या थे बच्चों, चालुक्य जो राजा थे उनके दरबार में मंत्री थे। तो यहाँ से समझना बच्चों वासवाना के बारे में, वासवाना जो थे एक ब्राह्मण थे, शुरुआत में बच्चों वह जैन धर्म को मानते थे, और क्या थे, यह चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो बेसिक बातें आपको बच्चों वासवाना के बारे में ध्यान समझना है कि जो वासवाना थे एक ब्राह्मण थे, शुरुआत में बच्चों इन्होंने जैन धर्म को मानते थे, और क्या थे, चालुक्य राजा के दरबार में बच्चों क्या थे, मंत्री थे। वासवाना को मानने वाले को वीर शैव अथवा लिंगायत, लिंगायत का मतलब था लिंग धारण करने वाला को संज्ञा दी। वासवाना को मानने वाले जो भी थे बच्चों उनको क्या कहा गया, वीर शैव अथवा लिंगायत। लिंगायत का मतलब होता है जो लिंग धारण करने वाला को संज्ञा दी। जो भी बच्चों वासवाना को जो मानने वाले थे उनको वीर शैव अथवा लिंगायत, लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वालों को क्या मिला, संज्ञा मिला। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना बच्चों, लिंगायत समुदाय शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। बच्चों जो लिंगायत जो समुदाय है उनकी जो शिव की जो आराधना, आराधना का मतलब होता है पूजा जो करते थे बच्चों, वह लिंग के रूप में करते थे। ए शिवलिंग को चांदी के समूट में रखकर गले में पहनते थे। बोलना चाह रहा बच्चों, ये जो शिवलिंग जो थे वह चांदी के समूट में रखकर गले में क्या करते थे, लिंग को पहनते थे।
आप बच्चों एनसीईआरटी बुक में क्या कर सकते हैं, इसका फोटो आप देख सकते हैं अगर समझने में दिक्कत हो रहा तो, कि जो शिवलिंग था बच्चों, जो गला होता है उस गले में क्या करते थे, पहनते थे। लिंगायत अपने आप को हिंदू धर्म नहीं मानते थे। जो लिंगायत थे बच्चों अपने आप को क्या नहीं मानते थे, हिंदू धर्म नहीं मानते थे, हिंदू नहीं मानते थे। वहीं बोलना चाह रहा, लिंगायत अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे क्योंकि उनका पूजा करने का जो तरीका है हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट को क्या करना, बारीकी से समझना है कि जो लिंगायत थे अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे क्योंकि उनका पूजा करने का जो तरीका है हिंदुओं से क्या है, अलग है। वे निराकार है। निराकार का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई भी आकार नहीं होता। निराकार शिव की पूजा करते थे, वे मंदिर नहीं जाते थे, न ही मूर्ति पूजा पे भरोसा करते थे। बेसिकली निराकार का मतलब बच्चों निर्गुण हुआ। क्या हुआ, निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है बच्चों जो पूजा पाठ, जो मूर्ति पूजा पे क्या करता है, विश्वास नहीं करता है। तो वही बोलना चाह रहा है वे निराकार थे बच्चों। जो लिंगायत जो समूह के थे वे क्या थे, निराकार थे। निराकार का मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं होता है और मूर्ति पूजा का क्या करता है, विरोध करता है। वही लिखना चाह रहा, वे निराकार शिव की पूजा करते थे, वे मंदिर नहीं जाते थे। वे लोग क्या करते थे, जब मंदिर नहीं जाते थे, न ही मूर्ति पूजा पे क्या करते थे, भरोसा करते थे। कौन बच्चों, लिंगायत। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, लिंगायत समुदाय का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे अर्थात समा जाएंगे और पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते थे। जो लिंगायत थे बच्चों, लिंगायत का जो विश्वास है कि मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, मृत्यु के बाद शिव में क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे अर्थात उसमें क्या कर जाएंगे, समा जाएंगे। और पुनर्जन्म पे वे लोग विश्वास नहीं करते थे। जो लिंगायत थे बच्चों, लिंगायत क्या करते थे, विश्वास इस बात पे रखते थे कि मरण के बाद, मृत्यु के बाद वह क्या करेंगे, शिव में लीन हो जाएंगे अर्थात उसमें क्या कर जाएंगे, समा जाएंगे। अर्थात पुनर्जन्म पे वे क्या करते थे, विश्वास नहीं करते थे। कौन बच्चों, लिंगायत। आगे लिखा हुआ, श्राद्ध हो गया या संस्कार को भी नहीं मानते थे। जो लिंगायत थे बच्चों वह श्राद्ध और संस्कार को क्या करते थे, नहीं मानते थे। और जो मृत जो लाश था उसको विधि पूर्वक क्या करते थे, वो लोग दफनाते थे। जो लिंगायत थे बच्चों वो विधि पूर्वक क्या करते थे, जो मृत जो शरीर था उसको क्या करते थे, वो लोग दफना देते थे। तो ध्यान समझना बच्चों, श्राद्ध हो गया, संस्कार को वे लोग नहीं मानते थे। कौन बच्चों, लिंगायत समूह के। और जो मृत जो शरीर है उसको विधि पूर्वक क्या करते थे, दफना देते थे। इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया। जो भी लिंगायत को मानने वाले थे उन्होंने क्या किया बच्चों, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था था उसका क्या किया, विरोध किया। और ब्राह्मणीय समाज में नीचे समझे जाने वाले जाति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगे। कौन बच्चों, लिंगायत समूह के जो लोग थे वह क्या करने लगे, ब्राह्मणीय व्यवस्था का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। ब्राह्मणीय समाज में जो नीचे समझे जाने वाले जातों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो लोग चलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, धर्मशास्त्र में विधवा पुनर्विवाह को मना कर दिया। मतलब धर्मशास्त्र में बच्चों विधवा पुनर्विवाह को मना कर दिया। कि धर्मशास्त्र में बच्चों यह लिखा गया, कोई स्त्री अगर क्या हो गया, उसके हस्बैंड मर गए तो दोबारा वे शादी नहीं कर सकते हैं। किसमें लिखा बच्चों, धर्मशास्त्र में। लेकिन जो लिंगायत ने इसे क्या कर दी, मान्यता दे दी कि किसी लड़की का अगर हस्बैंड मर गया तो दोबारा क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। वह किसने इजाज़त दी बच्चों, लिंगायत समूह ने इसकी इजाज़त दे दी। तो ध्यान से इस लाइन को समझना है, धर्मशास्त्र में विधवा पुनर्विवाह को मना कर दिया। धर्मशास्त्र में यह लिखा बच्चों कि कोई स्त्री के हस्बैंड मर गए तो दोबारा वह शादी नहीं कर सकते। जो लिंगायत ने लेकिन इसकी क्या कर दी, मान्यता दे दी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा हुआ, वासवानन ने लिखा। वासवानन ने बच्चों दो बातें लिखी है, दोनों बातों को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। पेपर में बच्चों किस तरीके से आएगा तो ध्यान से समझना है। जब वे एक पत्थर से बने, सर्प का मतलब सांप होता है, जब वे एक पत्थर से बने एक सर्प मतलब सांप को देखते हैं तो उस पर क्या चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। बोलना चाह रहे बच्चों, वासवाना ने एक स्टेटमेंट दी है। वह बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब वे एक पत्थर पे बने सांप को देखते हैं तो उस पर क्या करते हैं, दूध को चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो उसे कहते हैं मारो मारो। यह स्टेटमेंट किसका है बच्चों, अब पेपर में आ गए स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट के बाद बोलेगा यह स्टेटमेंट किसने दिया। तो ध्यान से समझना है, जब वे कोई इंसान बच्चों जब किसी पत्थर पे बने सर्प मतलब सांप को जब देखते हैं तो उस पर क्या चढ़ाते हैं, दूध को चढ़ाते हैं। लेकिन असली सांप अगर सामने आ जाए तो उसे कहते हैं मारो मारो। यह स्टेटमेंट किसने बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना ने यह स्टेटमेंट बोला था। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको ध्यान समझना है,
प्रभु के भक्त, अगर बच्चों कोई साधु संत अगर दरवाजे पे आ जाए तो बोलना चाह रहा है प्रभु के जो भक्त है जो भोजन परोसने पे वह खा सकते हैं। बोलना चाह रहा है प्रभु के जो भक्त है मतलब साधु जो संत है अगर भोजन परोसने पे क्या कर सकते हैं बच्चों, वे खा सकते हैं, उसे कहते हैं चले जाओ। अगर घर पे आते हैं बच्चों साधु संत खाने के लिए तो उसे बोलते हैं चले जाओ। लेकिन ईश्वर की प्रतिमा पर, ईश्वर की प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब फोटो, जो खा नहीं सकता है उसे भोग लगाकर कहते हैं खाओ खाओ। बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, आप एनसीईआरटी बुक में जो राइट साइड जो इंडेक्स है इसी में क्या कर रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। तो दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना बच्चों कि कोई इंसान अगर सर्प, पत्थर पे अगर सर्प बना रहता है तो उस पर क्या करता है, दूध को चढ़ाता, लेकिन जब रियल में सांप आ जाता है तो उसको बोलता है मारो मारो। यह स्टेटमेंट किसने बोला था, तो वासवाना ने बोला था। जब कोई भक्त बच्चों दरवाजे पे खाने के लिए आते हो खा सकता है तो उसे बोलते हैं चले जाओ चले जाओ। लेकिन अगर प्रतिमा को बच्चों उसमें भोग लगाते हैं कहते हैं खाओ खाओ, तो यह स्टेटमेंट अगर पूछेगा किसने बोला है तो दोनों का आंसर हो जाएगा बच्चों वासवाना ने बोले थे, जो लिंगायत आंदोलन के जनक थे। और लिंगायत आंदोलन की शुरुआत बच्चों भारत में किस राज्य में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा हुआ सूफी परंपरा अर्थात सूफीवाद का विकास किस तरीके से हुआ। जो सूफी परंपरा अर्थात बच्चों जो सूफीवाद है उसका विकास किस तरीके से हुआ इस क्वेश्चन में बताना है। तो भारत के सिंध इलाके में इस्लाम का आगमन 711 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान से समझना, भारत के जो सिंध इलाके बच्चों जो वर्तमान समय जो पाकिस्तान में है, तो सिंध इलाके में इस्लाम का जो आगमन हुआ था बच्चों कब हुआ था, 711 ईस्वी में हुआ था। यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। बच्चों कब हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इन्होंने क्या किए थे, सिंध पे हमला किए थे। फिर उसके बाद 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो बोलना चाह रहा 1206 ईस्वी में भारत में बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई। और इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से तेजी से भारत में फैलने लगा। जैसे ही बच्चों दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो गई तो इस्लाम धर्म बच्चों तेजी से भारत में फैलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इन राजाओं के निरंकुशता के विरुद्ध कुछ जो मुस्लिम आध्यात्मिक लोगों का झुकाव बैराग के रूप में बढ़ा और यही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किए, जोर दिए। जो भी बच्चों जो सूफी थे उन्होंने क्या किए, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिए एवं भाईचारा पे भी जोर दिए। बोलना चाह रहा बच्चों इन राजाओं के जो निरंकुशता का बच्चों अपने फायदे के लिए काम करना, किसी भी जनता के बारे में नहीं सोचना, के विरुद्ध में कुछ जो मुस्लिम जो आध्यात्मिक लोगों का जो झुकाव है या बैराग की ओर बढ़ा और यही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। इन्होंने जो सूफी थे बच्चों इन्होंने क्या किए, हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किए, जोड़ दिए और साथ साथ बच्चों भाईचारा पे भी क्या किए, जोड़ दिए। जो भी बच्चों जो सूफी थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे क्या किए, जोड़ दिए तथा भाईचारा पे भी क्या किए, जोड़ दिए। इन्होंने बोले पैगंबर मोहम्मद साहेब का इंसान एक कामिल, क्या याद करना बच्चों, इंसान एक कामिल, जिसका मतलब होता है जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना है सूफी जो बोले बच्चों इन्होंने बोले पैगंबर जो मोहम्मद को क्या बोला गया, इंसान एक कामिल जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकता बताया, उनका अनुसरण करने की सीख दी। जो भी बच्चों जो सूफी थे उन्होंने बोले कि मोहम्मद जो साहेब है इनको क्या कहा गया, इंसान एक कामिल, जिसका मतलब होता है कोई गलती हो ही नहीं सकता। इन्होंने बताया, किसने बताया बच्चों, सूफी ने बताया और उनका अनुसरण करने की सीख दी। उनका अनुसरण मतलब जिस तरीके से इसमें लिखा हो बच्चों उस तरीके से करने के लिए बोला। और निजी अनुभव, निजी का मतलब पर्सनल अनुभव के आधार पे सूफियों ने कुरान की व्याख्या की। जो भी बच्चों उनके पास जो नॉलेज था उस नॉलेज के आधार पे जो सूफियों ने क्या किया, कुरान की व्याख्या की। कुरान में जो बातें लिखी गई है उसकी क्या की, व्याख्या की। निजी अनुभव का मतलब पर्सनल जो जानकारी थी उसके आधार पे बच्चों जो सूफी थे उन्होंने क्या किए, कुरान की व्याख्या की। जब क्या हुआ बच्चों, मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होने के बाद खिलाफत में निरंकुशता बढ़ने लगी। खिलाफत में बच्चों जब मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गए तो मृत्यु खिलाफत में, खिलाफत का तो जहाँ पे राजा का दरबार लगता था वहाँ पे निरंकुशता बढ़ने लगी और इसका फ़ायदा सूफीवाद के विकास को मिला। और इसी का फ़ायदा किसको मिला बच्चों, सूफीवाद को विकास में मदद मिला।
सूफीवाद ने इस्लाम को कट्टरता को अच्छे से समझा और कट्टरता को ख़त्म करने के लिए कुरान को अपने अनुसार, बोलना चाह रहा सूफीवाद ने इस्लाम की बच्चों जो कट्टरता को अच्छे से समझा और वे कट्टरता को ख़त्म करने के लिए कुरान को अपने अनुसार क्या किए बच्चों, सूफीवाद जो क्या किए, व्याख्या किए। आगे लिखो, मुस्लिम शासक यहाँ पे शरीयत का मतलब बच्चों एक इस्लाम का जो कानून होता है, जिस तरीके से हम लोग को जो संविधान में जो बातें लिखी रहती है उसी तरीके से इस्लाम में क्या होता है, शरिया होता है। तो वही बोला शरीयत से बच्चों, शरीयत के अनुसार चलाना चाहते थे। तो इस्लाम कानून होता है। शरिया का मतलब होता है बच्चों, शरिया एक इस्लाम कानून है। शरिया क्या होता है बच्चों, इस्लाम एक कानून है। तो वही बोलना चाह रहा है, मुस्लिम शासक यहाँ पे शरीयत के अनुसार, शरीयत का तो इस्लाम कानून के अनुसार चलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है, जनता हिंदू थी। यहाँ पे बच्चों ज़्यादा जो संख्या थी किसकी थी, हिंदू की थी, इसीलिए शरीयत के अनुसार नहीं चला पाए। जो भी मुस्लिम शासक थे बच्चों, वह जो नियम कानून जो चलाना चाहते थे इस्लाम कानून के अनुसार चलाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था बच्चों, बहुसंख्यक हिंदू थे, जिसके वजह से शरीयत के अनुसार वे चला नहीं पाए। फिर उन शासकों को सूफियों की परंपरा में उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि बच्चों जो ज़्यादा जो संख्या था वह सूफीवाद से क्या हो गया था, जुड़ गया था। जितने सारे जो हिंदू थे, सारे हिंदू किससे जुड़ गए थे, सूफी से जुड़ गए थे, जिसके कारण से जो मुस्लिम शासक है उनका झुकाव किसके तरफ से हो गया, सूफीवाद की तरफ झुकाव हो गया। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है, फिर उन शासकों को सूफियों की जो परंपरा में उम्मीद के किरण दिखाई दी और उनका झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ गया। जो भी बच्चों जो मुस्लिम जो शासक था उनका जो झुकाव सूफी परंपरा की ओर क्या हो गया, बढ़ गया। भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, उन्हें इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांतों को मानना पड़ा। जो भी जो हिंदू थे, बहुत सारे जो भारतीय हिंदू थे, इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को अपना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म में 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था। जो भी बच्चों जो हिंदू थे अगर इस्लाम धर्म को कबूल करना चाहते थे या मानते थे, उनको 5 सिद्धांतों को पालन करना पड़ता था, फिर वे मुसलमान बन जाते थे। ध्यान से समझना बच्चों, जो भी हिंदू, यहाँ ध्यान से समझना इस लाइन को, भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, उन्हें इस्लाम धर्म की 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता। जो भी बच्चों जो हिंदू थे वह इस्लाम धर्म को अगर अपनाना चाहते थे, उनको 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था, फिर वह बाद में क्या बन जाते थे, मुसलमान बन जाते थे। बच्चों भारतीय जो हिंदू थे अगर वह इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते थे तो उन्हें 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था, फिर बाद में क्या बन जाते थे, वह मुसलमान बन जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 22, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के 5 जो सिद्धांत है या 5 जो स्तंभ है बच्चों, जो भी हिंदू अगर इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते थे, 5 स्तंभ को 5 सिद्धांतों को मानना पड़ता था। इस क्वेश्चन में बच्चों 5 सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। पहला है बच्चों शहादत। पहला क्या है, शहादत। जो भी हिंदू अगर इस्लाम धर्म को मानना चाहते हैं उनको 5 सिद्धांतों को पालन करना पड़ता। पहला सिद्धांत है बच्चों शहादत। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। शहादत का मतलब होता है बच्चों जो अल्लाह है वह एकमात्र क्या है, ईश्वर है। ध्यान से समझना बच्चों, शहादत है। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। ध्यान से समझना, जो पैगंबर जो मोहम्मद है बच्चों उनके क्या है, दूत। दूत को मुस्लिम वर्ड में बोलते हैं बच्चों रसूल है। तो ध्यान से समझना, पहला जो सिद्धांत है क्या है, शहादत है। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके क्या है, दूत है। दूत का मतलब इस्लाम में बच्चों रसूल होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, दूसरा है दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरा जो बच्चों दिन में 5 बार क्या पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, तीसरा जो सिद्धांत है खैरात, और जो इस्लाम में इसको बोलते बच्चों ज़कात बांटनी चाहिए। खैरात उन लोगों में बांटनी पड़ती थी जो गरीब और बेसहारा थे। खैरात बच्चों उसमें बांटनी पड़ती थी जो क्या थे, गरीब थे या बेसहारा थे। चौथा आपको ध्यान से समझना बच्चों, चौथा जो सिद्धांत है रमज़ान के महीने में पूरा जो माह रोज़ा रखना चाहिए। जो रमज़ान का जब महीना होता है बच्चों तो पूरे महीने आपको क्या रखना पड़ेगा, फास्टिंग रखना पड़ेगा। रोज़ा का मतलब क्या रखना पड़ेगा बच्चों, फास्टिंग रखना पड़ेगा। और पांचवा आपको ध्यान रखना, पांचवा जो सिद्धांत था हज तथा उम्रा के लिए मक्का जाना चाहिए। हज का मतलब बच्चों तीर्थ यात्रा के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों,
मक्का जाना पड़ेगा। 5 सिद्धांत को रिपीट कर देते हो। पहला सिद्धांत है बच्चों शहादत। शहादत का मतलब होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। दूत का मतलब बच्चों उनके वंशज है। दूसरा आपको ध्यान रखना, दिन में 5 बार क्या पढ़ना चाहिए बच्चों? नमाज पढ़ना चाहिए, खैरात बांटना चाहिए। खैरात का मतलब होता है बच्चों खैरात उन लोगों में बांटना चाहिए जो कि गरीब और क्या है, बेसहारा है। चौथा आपको ध्यान रखना, रमजान के महीने में पूरे महीने आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों? रोजा रखना पड़ेगा, मीन्स फास्टिंग रखना पड़ेगा। और हज का मतलब बच्चों यात्रा करने के लिए आपको मक्का जाना चाहिए। तो 5 सिद्धांतों को बच्चों आपको क्या करना, बारीकी से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।